फर्स्ट सेंटेंस है रवि किक द बॉल, तो वर्ब से पहले है, कौन सा केस होगा बताइए। सेकंड है दिस इज करंस मोबाइल, एपोस्ट्रोफी एस है, कौन सा केस होगा करंस मोबाइल में। रवि कौन है, तुम्हारा भाई है, तो ये जो वर्ड्स है योर ब्रदर, ये क्या है, केस इन अपोजिशन। यहाँ पर टीचर क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये विनीता के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है केसेस ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसमें केस, इसको हिंदी में कहते हैं कारक। अब नाउन क्या होता है? नाउन जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, अगर आप उन्हें नाम दे सकते हैं तो वो क्या है, नाउन। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब सेंटेंस में नाउन कई तरीके से यूज होता है। कभी नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो सेंटेंस में नाउन किस तरीके से यूज किया गया है उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो केस यानी कारक, the case of a noun tells us about the position of that noun in a sentence. noun का sentence में किस प्रकार से यूज होता है इसका बोध कराता है। मेनली 3 काइंड्स होते हैं ये, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक, पजेसिव यानी जेनिटिव केस, संबंध कारक। इसके अलावा भी नाउन का यूज होता है, तो हम इन पॉइंट्स को भी समझेंगे। वोकेटिव केस, जिसको नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, यानी संबोधन कारक, केस इन अपोजिशन यानी समानाधिकरण, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ये जो अंडरलाइंड और इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं इनके केस बताने हैं आपको। तो आइए पढ़ते हैं, जिससे कि ये सेंटेंसेस आप इजीली सॉल्व कर पाएं। अब फर्स्ट है सब्जेक्टिव, जिसको कि नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, यानी कर्ता कारक। जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए पुट हु बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से हु, कौन या किसने लगाकर क्वेश्चन करो। सेंटेंस देखो, राधा राइट्स अ लेटर। अब वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, काम क्या हो रहा है, लिखने का, राइट। तो इस वर्ब से यानी राइट से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करो, हु राइट्स अ लेटर, तो आंसर आ जाएगा राधा। कौन लिखती है एक पत्र, राधा। तो राधा यहाँ किस रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस में। एक और एग्जांपल देखो, मीता सैंग अ सॉन्ग, मीता ने एक गीत गाया। हु सैंग अ सॉन्ग, मीता। तो मीता क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। जब नाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए पुट व्हाट और whom बिफोर द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब से व्हाट या whom, क्या किसको लगाकर क्वेश्चन करो। यहाँ पर सेंटेंस देखो, राधा राइट्स अ लेटर। अब वर्ब क्या है, लिखने का काम हो रहा है, राइट वर्ब है। तो राइट से पहले आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो, व्हाट डज राधा राइट, या इसका ऐसे भी कह सकते हैं, राधा राइट्स व्हाट। आंसर क्या आ रहा है, अ लेटर। तो ये जो अ लेटर है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस। एक और एग्जांपल देखिए, रितेश गेव मी अ बुक। whom did रितेश गिव अ बुक, या ऐसे कह सकते हैं, रितेश गेव whom, किसको दी किताब। तो क्या आ जाएगा, मी। तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब सिंपली अगर हमें पहचानना है सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो पहले वर्ब फाइंड आउट करो, क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो वर्ड होगा वो जनरली ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब से पहले जो होगा वर्ड वो सब्जेक्ट होगा, यानी वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहाँ पर इस सेकेंड सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है मी और एक है अ बुक। जब हमने व्हाट लगाकर क्वेश्चन किया, रितेश गेव व्हाट, तो आ रहा है आंसर अ बुक, और रितेश गेव whom, किसको दी, तो आंसर आ रहा है मी। अब इसको समझते हैं ये किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं,
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग। जब हम वर्ब से व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो कि होता है लिविंग, जब हम वर्ब से whom लगाकर किसे या किसको लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, हरी गेव यू अ बुक। वर्ब क्या है? गेव। वर्ब से व्हाट लगाकर क्वेश्चन किया, हरी गेव व्हाट, क्या दिया हरी ने? बुक। तो कौन सा ऑब्जेक्ट निकल कर आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि है नॉन लिविंग। बुक नॉन लिविंग होता है। अब जब हमने वर्ब से whom लगाकर क्वेश्चन किया, हरी गेव whom, किसको दी? तो क्या आ रहा है आंसर? यू। तो यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस, जिसको कि कर्म कारक भी कहते हैं, इसमें होना माना जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस यानी कि संप्रदान कारक के लिए के सेंस में यूज होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, कुछ नाउन जो होते हैं प्रेपोजिशन के बाद आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में माने जाते हैं। अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन is also said to be in the objective case. For example, the book is on the table. यहाँ पर टेबल क्या है? नाउन है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये जो टेबल है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इसको भी ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस में होना माना जाता है। द नाउन टेबल इज इन द ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन ऑन। एक और एग्जांपल देखिए, साक्षी इज प्लेइंग इन द रूम। रूम क्या है? नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, तो ये रूम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूजेटिव केस में है। अब थर्ड है पजेसिव यानी जेनेटिव केस, जैसे हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप ऑफ पोजेशन, इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव और जेनेटिव केस। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो पजेसिव नाउन कैसे बनाते हैं? नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर या ओनली एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं इसको, और इसका अर्थ हिंदी में होता है काकी के। अब पजेसिव नाउन पहचानने का तरीका क्या है? हुज लगाकर क्वेश्चन करो। अब एग्जाम्पल देखो, दिस इज राहुल्स मोबाइल, यह राहुल का मोबाइल है। अब ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और ये है एस। एपोस्ट्रोफी एस इसका मतलब होता है काकी के, राहुल का मोबाइल। इसको अगर पहचानना है तो हम हुज लगाकर क्वेश्चन करेंगे, हुज मोबाइल इज दिस, आंसर आ जाएगा राहुल्स। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ये क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है। मोबाइल किसका है? राहुल का। एक और एग्जांपल देखो, विदुषीज वॉच इज कॉस्टली, विदुषी की घड़ी महंगी है। तो हुज वॉच इज कॉस्टली, आंसर आ जाएगा विदुषीज। तो वॉच पे पोजेशन किसका शो हो रहा है? विदुषी का। तो किसकी ऑनरशिप है? विदुषी की। तो इसको कहते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस। अब ये पजेसिव नाउन्स बनते कैसे हैं इसको देखिए। इन लिविंग सिंगुलर नाउन्स यानी कि जो लिविंग है और सिंगुलर है नाउन्स, उनमें हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं। जैसे राम्स कार, राम की कार। मदर्स लव, मदर का प्यार। अब राम यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन, और मदर क्या है? कॉमन नाउन। तो अब प्रॉपर हो या कॉमन हो, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर उसका पजेसिव बनाते हैं। अब सेकंड है, इन लिविंग प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस एड ओनली एपोस्ट्रोफी, नो एस। यानी अगर नाउन प्लूरल है और वो एंड हो रहा है एस से तो हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है और किससे एंड हो रहा है? एस से, तो इसका हम पजेसिव कैसे बनाएंगे? केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्लास, ऐसे ही गर्ल्स प्लूरल नाउन है, एस से एंड हो रहा है तो ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और पजेसिव बन जाएगा। गर्ल्स अचीवमेंट्स। थर्ड है, इन प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस एड एपोस्ट्रोफी एंड एस टू द नाउन। अगर नाउन प्लूरल है लेकिन एस से एंड नहीं हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। जैसे पीपल्स लव, विमेन्स टीम। फोर्थ है, डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग नाउन्स, यूज ऑफ विद नॉन लिविंग नाउन्स। मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल के पाए।
द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाजा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। टेबल्स, लेग्स, ये गलत हो जाएगा। हाउसेस डोर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाउस क्या है, नॉन लिविंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, ऑफ लगाकर बनाते हैं। अब ये नोट देखिए, वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी और ऑफ विद लिविंग नाउन्स। लिविंग नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और ऑफ भी। जैसे राहुल्स बुक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स ऑफ राहुल। गर्ल्स स्कूल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्कूल ऑफ द गर्ल्स। तो लिविंग के साथ तो दोनों लगा सकते हैं, पर नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ लगाकर ही पजेसिव नाउन बनाएंगे। फिफ्थ देखिए, possessive is also used with nouns denoting time, space और weight। टाइम, स्पेस और वेट वाले वर्ड्स के साथ भी हम possessive का यूज करते हैं, जैसे a day's march, a week's holiday, a pound's weight। सिक्स्थ है यूज्ड विद personified objects। मतलब personified objects मतलब हमने उसको मानवीकृत किया हुआ है, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज दी हुई हैं। जैसे इंडियाज हीरोज, इंडिया के हीरो। अब इंडिया तो नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई किया हुआ है, तो इसलिए इसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार पर। अब है वोकेटिव केस, जिसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं संबोधन कारक। ये क्या होता है, जब नाउन का यूज पुकारने या संबोधित करने में किया जाता है। जैसे रवि कम हियर, रवि यहाँ आओ। तो रवि यहाँ किस केस में यूज हुआ है, वोकेटिव केस में, क्योंकि यहाँ रवि को पुकारने का काम हो रहा है। तो यहाँ ये रवि क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। ऐसे ही क्लास स्टैंड अप, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, क्लास खड़े हो जाओ। तो ये क्लास किस केस में यूज हुआ है, वोकेटिव केस में, जिसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है गिव मी सम फूड मदर, मुझे कुछ खाने को दीजिए मम्मी। तो यहाँ मदर क्या है, नाउन है, और ये किस केस में यूज हुआ है, वोकेटिव केस में। अब यहाँ नोट देखिए, नाउन के बाद या ठीक पहले कॉमा लगाते हैं। वोकेटिव केस में क्या करते हैं, नाउन के ठीक बाद या पहले कॉमा लगाया जाता है। अब है केस इन अपोजिशन, यानी समानाधिकरण। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is in opposition to the noun which comes before it। यानी जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया गया हो और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हो, तो दूसरा वाला नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग नियर, पास पास रखना। अब एग्जाम्पल देखिए, रवि योर ब्रदर इज अ गुड प्लेयर। अब रवि और योर ब्रदर एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं। रवि कौन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई कौन है, रवि है। तो ये जो वर्ड्स हैं योर ब्रदर, ये क्या है, केस इन अपोजिशन है इस नाउन रवि के। एक और एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे आई मेट मिस्टर एस डी शर्मा द डॉक्टर। कल मैं एस डी शर्मा जो डॉक्टर हैं उनसे मिली। तो ये डॉक्टर कौन है, एस डी शर्मा है। एस डी शर्मा कौन है, डॉक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर है ये क्या है, केस इन अपोजिशन, किसका, एस डी शर्मा का। दोनों नाउन साथ साथ यूज हुए हैं और दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे जो केस इन अपोजिशन है वो सब्जेक्ट के साथ आया है, और यहाँ जो केस इन अपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट के साथ आया है। तो a noun in opposition is in the same case as the noun it explains। तो ये जो योर ब्रदर है ये भी सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा, क्योंकि ये रवि का केस इन अपोजिशन है और रवि सब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ पर ये जो डॉक्टर है ये एस डी शर्मा का केस इन अपोजिशन है, एस डी शर्मा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। दो तरह के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स आफ्टर वर्ब। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, विनीता इज ए टीचर। यहाँ पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब जब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज हो तो वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विनीता एक टीचर है, तो यहाँ पर टीचर क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये विनीता के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। टीचर कौन है, विनीता। विनीता कौन है, टीचर। तो जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे होंगे। तो
तो यहाँ पर विनीता टीचर, टीचर विनीता, तभी वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बता रहा होगा। अब है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड्स, जैसे द टीचर मेड राम मॉनिटर। अब राम यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? राम और टीचर क्या एक ही है? नहीं। राम और मॉनिटर एक ही है? हाँ। तो मॉनिटर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? राम। और मॉनिटर इस राम का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि राम क्या है? मॉनिटर है। तो राम और मॉनिटर एक ही व्यक्ति है, तो ये जो मॉनिटर है इसके बारे में बता रहा है और ये इसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देखो, सीता गेव यू अ बुक। अब यहाँ पर बताओ, क्या यू और सीता एक ही हैं? नहीं, तो ये यू सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब क्या यू और अ बुक एक ही हैं? नहीं, तो ये अ बुक भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये तीनों अलग अलग हैं, सीता अलग है, यू अलग है और अ बुक अलग है। ये यू है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया? यू को। क्या दिया? अ बुक। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता, उस नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। ऐसे सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज सब्जेक्ट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कुछ एग्जाम्पल देखो, गॉड विलिंग टीम विल विन द मैच। तो ये जो है गॉड, ये क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले सब्जेक्ट को रखा हुआ है और इसका इस वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ईश्वर ने चाहा तो टीम मैच जीत जाएगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टीम विल विन द मैच। तो इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गॉड क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो ये गॉड जो सब्जेक्ट है ये स्वतंत्र है, इस वर्ब से स्वतंत्र है। एक और एग्जांपल देखो, वेदर परमिटिंग राम विल गो टू स्कूल। मौसम ठीक रहा तो राम स्कूल जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राम विल गो टू स्कूल। तो ये क्या है? वेदर क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसका इस वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये सब्जेक्ट, ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उससे पहले आता है और इसका वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र होता है। तो ये हुए हमारे केसेस। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। अब ये एक्सरसाइज आई होप कि इजीली कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट सेंटेंस है रवि किक द बॉल। तो वर्ब से पहले है, कौन सा केस होगा बताइए। सेकंड है दिस इज करंस मोबाइल, एपोस्ट्रोफी एस है, कौन सा केस होगा करंस मोबाइल में। थर्ड है राहुल ब्रोक द विंडो, वर्ब के बाद है ये वर्ड, तो कौन सा केस होगा ये। फोर्थ है रीता गेव मी अ बुक, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, किस केस में है। फिफ्थ है मिस्टर शर्मा माई साइंस टीचर इज ए वेरी गुड पर्सन, तो माई साइंस टीचर कौन सा केस है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे हमारे केसेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।